और ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि ईरानी फोर्स ने एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल के सैन्य अड्डों पर भारी तबाही हुई है। ईरान ने दावा किया है, ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर तबाही बनकर टूट रहा है ईरान। तो इसके साथ ही साथ जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में बना रखे हैं, वहां पर भी ईरान लगातार सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है और अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। पहले ही ईरान ने साफ कर दिया था कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो फिर ईरान के ठिकाने, ईरान का जो निशाना है उन ठिकानों पर रहेगा जो अमेरिका के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और अब उन्हीं जगहों पर लगातार हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये लैंडिंग तकनीकी खराबी के चलते हुई है। हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और वजह जो बताई जा रही है, कोई तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया था। सभी जो यात्री उसमें सुरक्षित थे वो सुरक्षित हैं। और विशाल प्रताप सिंह इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? केशव प्रसाद मौर्य क्या उसी में सवार थे या निकलने वाले थे? क्या पूरा इस वक्त अपडेट? जी, आज सुबह के ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए कौशाम्बी जा रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर ने अभी मुश्किल से 30 किलोमीटर के आसपास बताया रहा है कि एरियल जो व्यू होता है उसको क्रॉस किया था। रायबरेली के करीब वो हेलीकॉप्टर पहुंचा था। उसी दौरान टेक्निकल स्नैग हुआ है। हेलीकॉप्टर में चिंगारी जैसी कुछ चीज महसूस हुई है, उसके बाद धुआं हुआ है। उसके बाद फौरन के फौरन जो पायलट थे उन्होंने लखनऊ कंट्रोल रूम जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात की जानकारी दी और फौरन इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की, जिसमें वो अपने स्टाफ के साथ कौशाम्बी जा रहे थे। सबसे अच्छी बात और गनीमत की बात यही रही है कि इस पूरी यात्रा के दौरान सभी लोग, पायलट समेत, केशव प्रसाद मौर्य समेत सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उन सब लोगों को सकुशल लखनऊ एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है और इस समय जो पूरा हेलीकॉप्टर है उसकी चेकिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो टेक्निकल स्नैग हुआ था उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन सबसे राहत की बात यही है कि सभी लोग इस यात्रा के दौरान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि लखनऊ से कौशाम्बी जा रहे थे, उनका जो हेलीकॉप्टर है तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। इसी बीच हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की जानकारी मिलती है। हेलीकॉप्टर धुएं से भरने लगता है। लखनऊ कंट्रोल रूम में पायलट की तरफ से एक संपर्क किया जाता है और फिर लखनऊ में ही जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो कराई जाती है केशव प्रसाद मौर्य के प्लेन की, उनके हेलीकॉप्टर की। राहत की बात यहां पर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ जितने भी उनके टीम मेंबर इस हेलीकॉप्टर में सवार थे या जो पूरा का पूरा क्रू मेंबर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि एकाएक हेलीकॉप्टर में क्या तकनीकी खराबी आई है, किन कारणों की वजह से हेलीकॉप्टर में चिंगारी देखने को मिली, एक धुआं देखने को मिला। इन तमाम बातों पर फिलहाल जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है, राहत की बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सकुशल हैं। इमरजेंसी लैंडिंग इस हेलीकॉप्टर की कराई गई। और रुख अब युद्ध का करते हैं। ईरान के पलटवार से अमेरिका दहल गया है। ट्रंप ने जितना सोचा था उससे ज्यादा वो ताकतवर निकला ईरान और ऐसे में अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी हो चुकी है। यूएसएस जॉर्ज बुश युद्धपोत किसी भी वक्त मिडल ईस्ट में पहुंच सकता है। तो अमेरिका अब अपने युद्धपोत को भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले लेबनान के रास्ते के जरिए अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भी अमेरिका ने भेजा है और टैंक्स को देखा गया कि किस तरीके से लेबनान के बॉर्डर में वो एंट्री कर रहे हैं। और अब जॉर्ज बुश युद्धपोत को, ये तीसरा वॉरशिप जो अमेरिका मिडल ईस्ट में भेजेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी अटैक हो रहे हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल्स वहां भी दागी जा रही है और अब मिडल ईस्ट के रास्ते युद्धपोत मिडल ईस्ट में भेज रहा है अमेरिका। और ईरान के पलटवार से जिस तरीके से ईरान को पलटवार देना चाहता है उसके लिए अब युद्धपोत, ये तीसरा वॉरशिप भेजा गया है। ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी तैयार है। ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्राउंड फोर्सेस भेजे जाएंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से यूएस के टैंक्स लेबनान की बॉर्डर में एंटर हो रहे थे और अब ये युद्धपोत जो कि मिडल ईस्ट में भेजा जा रहा है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, बेरूत में भीषण तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। तो लेबनान में
इजराइल ने हमलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। चूंकि खामेनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इस युद्ध में कूद गया था। इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जा रहा था। तो अब लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान में लगातार इजराइल की तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं और तबाही लेबनान में भी देखने को मिल रही है। هيدي هلا عكست مرخايل على المباشر هلا